बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के 25 ऐसे क्वेश्चन, जी हाँ, टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में पक्का आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वीडियो का ये पहला पार्ट है। संपूर्ण तैयारी मैं आपकी कराने जा रहा हूँ, तो आज से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, कोई तैयारी नहीं है, तो आज से हमारे साथ जुड़ जाइए। आज जो मैं 25 क्वेश्चन लेके आऊँ ना, 100% के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं एक एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना इनको। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने के जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आप समझ, द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। द्विध्रुवता का अर्थ लिखना है आपको। देख सकते हैं क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 पे आ चुका है। ठीक है, तो द्विध्रुवता का अर्थ क्या है? द्विध्रुवता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। ठीक है ना, द्विध्रुवता का अर्थ ऐसी शक्ति व्यवस्था से है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। इसको आप जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी का अर्थ एवं इसके दो परिणाम और विशेषताएं लिखना। ठीक है ना, आपको क्या करना है? शॉक थेरेपी का अर्थ और इसके दो परिणाम एवं विशेषताएं लिखनी है। एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम पे आता ही आता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें आप, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, मध्य एशिया गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद के उस संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल बनाया गया। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी नाम दिया गया। अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना इसका अर्थ होता है। याद रखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल बनाया। ठीक है, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। कई बार आपसे शॉक थेरेपी का अर्थ पूछ लेता है, तो आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। ठीक है, अब शॉक थेरेपी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो लोगों में असंतोष फैल गया, लोगों के पास ना तो रोजगार ना ही खाने के लिए कुछ था। फिर शॉक थेरेपी के कारण सोवियत औद्योगिक व्यवस्था कमजोर हो गई, जिसे औने पौने दामों पर निजी हाथों देना पड़ गया। ठीक है, इसके बाद आता है शॉक थेरेपी की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या हो गई? देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी स्वामित्व का होना, राज्य की संपदा निजीकरण होना तथा सामूहिक फार्म को निजी फर्म में बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली देख सकते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से करना। ठीक है, सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित किस पर थी? समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। यह प्रणाली समस्या मूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की व्यवस्था का संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। सोवियत प्रणाली निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया। एक क्वेश्चन आपका बेहद इंपोर्टेंट है, इतिहास की सबसे बड़ी गैरहाजिर किसे और क्यों कहा गया? इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाने पर रूस के 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों पर बेचा गया। यही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल थी। इस दौरान सरकारी कल कारखानों और कृषि फर्मों को मिट्टी के दाम पर एलसीएस और उनके करीबी लोगों ने खरीद लिया था। चूंकि इन कल कारखानों की बिक्री कीमतें बहुत कम थी, इसलिए इसे इतिहास गैराज सेल कहा गया। ठीक है, फिर सोवियत संघ के विघटन के कारण ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शीत युद्ध का अंत हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति के ने हथियारों की होड़ को समाप्त कर दिया था। फिर अमेरिका ने विकासशील देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कायम करने पर बल दिया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है, इनको आप जरूर जरूर याद कर लेना अच्छे से, है ना। फिर पेरेस्ट्रोइका और ग्लास
प्रस्नोइका, इसका मतलब पुनर्गठन, ये आर्थिक सुधारों से जुड़ा कार्यक्रम था। इसके तहत सोवियत अर्थव्यवस्था को गति देने और उपभोक्ता वस्तुओं और भोजन की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है सुरक्षा परिषद, है ना। सुरक्षा की प्रारंभिक धारणा का अर्थ लिखना है। तो सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों से है। इस धारणा में एक दूसरे को देश के सैन्य खतरों की चिंता सताती रहती है, अर्थात सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा में खतरे का स्रोत अन्य देश होता है। फिर वैश्वीकरण उदय के कारण यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो पहला कारण क्या हो जाएगा, वैश्विक उदय का मुख्य कारण युद्ध की संभावनाओं कम करना था। दूसरा हो जाएगा पर्याप्त संतुलन को निरंतर कायम रखना, इसके साथ ही आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें निर्भरता को कम किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रभाव होता है? विचार वस्तु पूंजी एवं सेवा का मुक्त प्रभाव होता है। फिर वैश्वीकरण के दो नकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहला आ जाएगा पूंजीवाद को प्रोत्साहन, दूसरा क्या हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरी तरह से मशीनीकृत होती हैं। फिर बॉम्बे प्लान क्या था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बॉम्बे प्लान। ठीक है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं, बॉम्बे प्लान ये आपका रहा। इसके बाद आपका आया था ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, इसे भी आप कर लीजिएगा। सिंडिकेट, एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सिंडिकेट, है ना, कांग्रेस सिंडिकेट, इसको भी आप कर लीजिएगा बढ़िया से। फिर पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्या है 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। दल बदल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ने तथा जीतने के बाद इस दल को छोड़ के उस दल में चला जाता है तो उसे क्या दल बदल कहते हैं। फिर भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों का नाम लिखना था आपको यहाँ पे। ठीक है, तो भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, मालदीव तथा भूटान है। कहीं कहीं ये सही विकल्प में भी आ जाता है। फिर राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य आपको बता देना। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को अपने छोटे छोटे कबीलों, गांव, नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। ब्लेसमेंट संविधान संशोधन क्या है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रेस सेंसरशिप, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका आ जाता है। ठीक है ना, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। मंडल आयोग की सिफारिशें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप बढ़िया से कर लीजिएगा। तो पहला क्या था, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए आयोग ने 27% आरक्षित करने की कोई सिफारिश की। अनुसूचित जातियों की एवं जनजातियों की तरह पिछड़े वर्ग को भी निर्धारित आयु सीमा छूट में प्रदान की गई। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या आता है ना, ब्लू स्टार नाम कर लेंगे आप लोग, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लू स्टार। ठीक है, फिर BWC एवं CWC क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फुल फॉर्म है ना। फिर वे कौन सी महामारियां हैं जो अपराध, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती हैं, एड्स, बर्ड फ्लू, सार, कोविड-19, है ना। ठीक है, वैश्वीकरण आपका रहा। इस तरीके से पार्ट 1 में हमने 25, ठीक है ना, कितने देखे, 25 देखे हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7987374158, इसमें SMS करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।